हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। ये हमारा मॉम स्पेशल का 9th एपिसोड है, जिसमें हम लोग श्री सत्यनारायण स्वामी जी का प्रसाद, जो कि हम लोग चूरण बोलते हैं, कोटी बोलते हैं, चूरी बोलते हैं, वो बनाना सिखा रहे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी जोमेटो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं श्री सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद, जिसमें मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, शक्कर, घी और मूंगफली। अभी हम सबसे पहले कढ़ाई में हम लोग डालेंगे घी। घी अच्छा हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम लोग डालेंगे ये मूंगफली के दाने। कई लोग मूंगफली के दाने फ्राई करके डालते हैं, कई लोग थोड़ा ऐसे कच्चा भी डाल देते हैं। तो हम लोग इसको पहले मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली थोड़ी सी हल्की सी हमने फ्राई कर दी है। अभी हम इस मूंगफली को साइड में निकाल के रख देंगे। अभी वही घी में हम लोग अभी अपना गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग गेहूं का आटा डालेंगे। हम लोग 1 चम्मच थोड़ा सा घी डालेंगे। थोड़ा घी कम लग रहा था, घी एक साथ हमको नहीं डालना है। थोड़ा अभी मेरे को कम लग रहा था तो मैंने घी डाला है। और अभी हम लोग इसको सिम आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 से 10 मिनट तक हमको सिम आंच पर ही भूनना है, फास्ट आंच पे नहीं भूनना है हमको इसको। और इसी तरह हमको इसकी जो गुठलियाँ हो रही हैं, गुठलियों को भी ऐसे तोड़ते हुए जाना। चूरण का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, यानी आटे में से खुशबू आ रही है। जैसे जैसे आटा हमारा भूनता जाएगा वैसे वैसे खुशबू आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आटा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। और हल्का सा गोल्डन ब्राउन भी होना शुरू हो रहा है आटा हमारा। देखिए कितने अच्छे दानेदार चूरण बना है हमारा। देखिए हमारे चूरण यानी जो आटा है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी टाइम पे हम अपना गैस बंद करेंगे और इसमें अभी हम लोग शक्कर डालेंगे। शक्कर हम लोग पहले नहीं डालनी है, गैस बंद करने के बाद डालनी है शक्कर हमको। अगर शक्कर आप पहले डाल दोगे तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी। अभी शक्कर डाल के अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। और अभी जो हमने मूंगफली जो तल के रखी थी वो भी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चूरण बनके एकदम रेडी हो गया है। ये आप जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रसाद में ही खाओ। अगर आपको कभी भी मन हो ऐसा चूरण खाने का तो आप वैसे भी बना के खा सकते हो। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और मेन इसका है भुनाई। आप जितना इसको भूनोगे आपका चूरण उतना ही टेस्टी बनेगा। और इसको हमेशा सिम आंच पर ही भूनना है। तो आपको ये चूरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, जैसे हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।